हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के एक सिरे की नाभीय दूरी k है और नाभियों के बीच की दूरी 2h है तो दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। दीर्घवृत्त के लघु अक्ष के एक सिरे से दूरी हमें k दी गई है। तो यदि हम यहाँ से कल्पना करें, यह है हमारा x अक्ष हो और यहाँ पर यदि हमारा y अक्ष हो, तो यदि हम यहाँ से हमारा दीर्घवृत्त यह मानिए हमारा कोई दीर्घवृत्त है, तो यहाँ से इसके हमें नाभीय दूरी, एक सिरे से नाभीय दूरी हमें k दी गई है। अर्थात यदि हम यहाँ से देखें, यह दूरी हमें k दी गई है, नाभि से दूरी। इसी प्रकार यहाँ से यदि इस नाभि से दूरी देखें, दो नाभियां होंगी, एक नाभि है और एक नाभि है, तो इससे यदि दूरी देखेंगे तो यह भी हमें यहाँ से k ही दी गई है। और यदि दोनों नाभियों के बीच की दूरी देखें, यह हमें 2h दी गई है। तो इसी तुलना के आधार पर यदि हम देखें, यहाँ से एक तो h दूरी यह आ जाएगी, यह बराबर भागों में बांट रही है, h दूरी में विभाजित कर दिया हमने। और यहाँ से हम जानते हैं, यहाँ से लघु अक्ष है और एक दीर्घ अक्ष है, तो यहाँ से यह लघु एक अक्ष तो आ गई, इसकी लंबाई तो आ जाएगी हमारे पास b, इसी प्रकार इसकी पूरे की लंबाई आएगी a। तो यदि अब हम यहाँ से इस त्रिभुज को देखें, इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं OAB। तो OAB से हम यहाँ पर देख सकते हैं, OAB से त्रिभुज OAB से हमारे पास यह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आएगा आधार का स्क्वायर प्लस में आएगा लंब का स्क्वायर, यही तो आएगा हमारे पास यहाँ से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने इसे यहाँ से सरल कर लेना है। यह मान आ गया हमारे पास यहाँ से। और यदि हम यहाँ से इसे सरल करें तो b का स्क्वायर बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, k का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास यहाँ से समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से देख सकते हैं, यदि हम नाभि को यहाँ से c, यहाँ से हम यदि देखें नाभि के लिए हमारे पास क्या लिखा जाता है, c का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, c के स्थान पर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह बिंदु o की a से दूरी हमारे पास h है, तो c के स्थान पर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो h का स्क्वायर बराबर आ गया a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं k का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर, यह आ जाएगा यहाँ से। इसे यदि हम सरल कर लेते हैं तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर बराबर में आ गया हमारे पास यहाँ से a का स्क्वायर माइनस में k का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में यदि यहाँ से देखें, h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा और पक्षांतर से हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर बराबर में आ गया k का स्क्वायर। यह आ गया हमारे पास यहाँ से समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 हमें यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। हम यहाँ से जानते हैं कि हमारे पास दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर बराबर में 1 होता है। जिसमें यदि a व b यह हमारे पास जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिस पर अभी हमने चर्चा की, उसी दीर्घवृत्त का समीकरण मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x स्क्वायर बट्टे में k स्क्वायर आ गया प्लस में y स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा b के स्क्वायर के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, k का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1 ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से दीर्घवृत्त का समीकरण जो हमें ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।